हेलो फ्रेंड्स, मैं बी कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल NKY GK मास्टर में। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस चैनल से, तो आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज मॉडल 7 और मॉडल 8 से 50 क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस राज्य में पारित हुआ? स्वतंत्र भारत में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस राज्य में पारित हुआ? ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर होगा सी तमिलनाडु। दूसरा क्वेश्चन है, मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ए 1947, बी 1948, सी 1950, डी 1956। तो इसका आंसर होगा बी 1948। तीसरा क्वेश्चन है, किस महान पुस्तकालय के प्रयासों से मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का आधार तैयार हुआ? किस महान पुस्तकालय के प्रयासों से मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का आधार तैयार हुआ? तो ए KP सिन्हा, बी BS केशवन, सी SR रंगनाथन, डी खान बहादुर असदुल्ला। तो इसका आंसर होगा सी SR रंगनाथन। चौथा क्वेश्चन है, तमिलनाडु सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के तहत राज्य पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तमिलनाडु सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के तहत राज्य पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी शिक्षा मंत्री, डी निदेशक सार्वजनिक पुस्तकालय। तो इसका आंसर होगा चौथा का सी शिक्षा मंत्री। पांचवा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पूरे राज्य में लागू किया गया था? आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पूरे राज्य में लागू किया गया था? ए 1956, बी 1958, सी 1960, डी 1965। तो इसका आंसर होगा सी 1960। छठा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश अधिनियम के अनुसार संपत्ति या गृह कर पर कितने पैसे प्रति रुपये की दर से पुस्तकालय उपकरण का प्रावधान है? आंध्र प्रदेश अधिनियम के अनुसार संपत्ति या गृह कर पर कितने पैसे प्रति रुपये की दर से पुस्तकालय उपकरण का उपकर का प्रावधान है? तो इसका आंसर ए है 4 पैसे, बी 6 पैसे, सी 8 पैसे, डी 10 पैसे। तो इसका आंसर होगा सी छठा का ए 4 पैसे प्रति रुपये। 7 क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा जिसमें सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए एक समर्पित मंत्री का प्रावधान है? भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसमें सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए एक समर्पित मंत्री का प्रावधान है? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल, डी आंध्र प्रदेश। तो 7 का आंसर ए होगा तमिलनाडु। 8वां क्वेश्चन है, महाराष्ट्र लोक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? महाराष्ट्र लोक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ए 1965, बी 1967, सी 1970 या डी 1972। तो 8 का बी होगा 1967। 9वां क्वेश्चन है, किस राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय कर का कोई प्रावधान नहीं है? किस राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय कर का कोई प्रावधान नहीं है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा 9 का सी महाराष्ट्र। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र अधिनियम के तहत राज्य पुस्तकालय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? महाराष्ट्र अधिनियम के तहत राज्य पुस्तकालय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ए मुख्यमंत्री, बी शिक्षा सचिव, सी राज्यपाल या डी उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री। तो इसका 10 का आंसर होगा डी उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री। 11 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब पारित किया गया? पश्चिम बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब पारित किया गया? ए 1975, बी 1977, सी 1979 या डी 1981। तो 11 का सी हो जाएगा 1979।
12 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल अधिनियम के तहत जिला स्तर पर स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? पश्चिम बंगाल अधिनियम के तहत जिला स्तर पर स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? ए जिला शिक्षा अधिकारी, बी जिला मजिस्ट्रेट, सी पुस्तकालय सेवा निदेशक या डी स्थानीय विधायक। तो 12 का आंसर हो जाएगा 12 का बी जिला मजिस्ट्रेट। 13 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका 13 का आंसर होगा सी 2006। 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय आदेश 2006 किस तारीख को प्रख्यापित किया गया? उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अध्यादेश 2006 किस तारीख को प्रख्यापित किया गया? ये है 31 जुलाई 2006, बी है 15 अगस्त 2006, सी है 2 अक्टूबर 2006 या डी 1 जनवरी 2007। तो 14 का आंसर ए होगा 31 जुलाई 2006। 15 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु अधिनियम के अनुसार प्रत्येक प्रकाशक को अपने प्रकाशन की कितनी प्रतियां राज्य सरकार को प्रदान करने की आवश्यकता होती है? तमिलनाडु अधिनियम के अनुसार प्रत्येक प्रकाशक को अपने प्रकाशन की कितनी प्रतियां राज्य सरकार को प्रदान करने की आवश्यकता होती है? ए 2 प्रतियां, बी 3 प्रतियां, सी 4 प्रतियां या डी 5 प्रतियां। तो 15 का आंसर होगा डी 5 प्रतियां। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस पुस्तकालय को तमिलनाडु अधिनियम के तहत राज्य केंद्रीय पुस्तकालय बनाया गया? किस पुस्तकालय को तमिलनाडु अधिनियम के तहत राज्य केंद्रीय पुस्तकालय बनाया गया? ए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, बी एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, सी कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी या डी इंपीरियल लाइब्रेरी। तो 16 का आंसर होगा सी कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय तेलंगाना क्षेत्र में कौन सा पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ था? 1956 में आंध्र प्रदेश गठन के समय तेलंगाना क्षेत्र में कौन सा पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ था? ए मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, बी हैदराबाद लोक पुस्तकालय अधिनियम, सी कोल्हापुर पुस्तकालय अधिनियम या डी मैसूर पुस्तकालय अधिनियम। तो 17 का आंसर बी होगा हैदराबाद लोक पुस्तकालय अधिनियम। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तकालय अधिनियम का मुख्य महत्व क्या है? पुस्तकालय अधिनियम का मुख्य महत्व क्या है? यह पुस्तकालय को स्थायी और क्रमिक वित्तीय सहायता सुनिश्चित करता है, बी यह केवल राष्ट्रीय पुस्तकालयों को नियंत्रित करता है, सी यह निजी पुस्तकालयों को निदान करता है या डी यह पुस्तकालय कर्मचारियों की भर्ती करता है। तो 18 का आंसर होगा ए, यह पुस्तकालय को स्थायी और क्रमिक वित्तीय सहायता सुनिश्चित करता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता से पहले किस रियासत ने 1945 में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था? स्वतंत्रता से पहले किस रियासत ने 1945 में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था? ए बड़ौदा में, बी मैसूर में, सी कोल्हापुर में या डी त्रावणकोर में। तो 19 का आंसर होगा सी कोल्हापुर। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1967 के तहत पुस्तकालयों का एक अलग विभाग किसके अधीन स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1967 के तहत पुस्तकालयों का एक अलग विभाग किसके अधीन स्थापित किया गया है? ए पुस्तकालय परिषद, बी राज्यपाल, सी पुस्तकालयों का निदेशक या डी शिक्षा मंत्री। तो 20 का आंसर होगा सी पुस्तकालयों का निदेशक। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम बंगाल अधिनियम के तहत किस जिले के लिए 2 अलग अलग स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण बनाए गए हैं? पश्चिम बंगाल अधिनियम के तहत किस जिले के लिए 2 अलग अलग स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण बनाए गए हैं? ए कोलकाता, बी हावड़ा, सी दार्जिलिंग या डी हुगली। तो 21 का आंसर होगा सी दार्जिलिंग। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तकालय अधिनियम क्यों आवश्यक है? पुस्तकालय अधिनियम क्यों आवश्यक है?
ए पुस्तकालय संरचना हेतु सुदृढ़ निधि का निर्धारण करने के लिए, बी पुस्तकालय के विकास हेतु वित्तीय व्यवस्था करने के लिए, सी जनता को निःशुल्क पुस्तकालय सेवा प्रदान करने में सहायक होने के लिए, या डी उपरोक्त सभी। तो 22 का आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश अधिनियम में संशोधन के पश्चात राज्य केंद्रीय समिति सदस्यों के कार्यकाल 3 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? आंध्र प्रदेश अधिनियम में संशोधन के पश्चात राज्य केंद्रीय समिति सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, या डी 7 वर्ष। तो 23 का आंसर होगा बी 5 वर्ष। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तकालय निधि की स्थापना का प्रावधान किस राज्य के अधिनियम में है जिसमें सरकारी योगदान के साथ साथ जनता से प्राप्त दान भी शामिल है? पुस्तकालय निधि की स्थापना का प्रावधान किस राज्य के अधिनियम में है जिसमें सरकारी योगदान के साथ साथ जनता से प्राप्त दान भी शामिल है? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, या डी पश्चिम बंगाल। तो 24 का आंसर होगा बी महाराष्ट्र। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम में पुस्तकालयों के प्रशासन से जुड़े सभी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए राज्य पुस्तकालय परिषद का प्रावधान है? किस अधिनियम में पुस्तकालयों के प्रशासन से जुड़े सभी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए राज्य पुस्तकालय परिषद का प्रावधान है? ये महाराष्ट्र लोक पुस्तकालय अधिनियम, बी तमिलनाडु सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, सी आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, या डी उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। तो 25 का आंसर होगा ए महाराष्ट्र लोक पुस्तकालय अधिनियम। तो आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, और जो भी नए आदमी हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और चलिए मॉडल सेट 8 शुरू करते हैं। पुस्तकालय संघ का अर्थ और उद्देश्य। चलिए शुरू करते हैं मॉडल सेट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइसलिक का पूरा नाम क्या है? आइसलिक का पूरा नाम क्या है? ए है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, बी है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, सी है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, डी है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। तो चलिए इसका आंसर होगा ए इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। दूसरा क्वेश्चन है, इफ्ला IFLA की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? इफ्ला की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ए 30 सितंबर 1927 हिंडनबर्ग, बी है 12 सितंबर 1933 कलकत्ता, सी है 25 जून 1955 कलकत्ता, डी है 30 अगस्त 1928 लंदन। तो इसका आंसर होगा ए 30 सितंबर 1927 हिंडनबर्ग। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय पुस्तकालय संघ ILA का गठन कब हुआ था? भारतीय पुस्तकालय संघ का गठन कब हुआ था? ए 25 जून 1955, बी 30 सितंबर 1927, सी 12 सितंबर 1933, या डी 3 सितंबर 1955। तो तीसरा का आंसर होगा सी 12 सितंबर 1933। 4 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स की स्थापना औपचारिक रूप से कब की गई थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स की स्थापना औपचारिक रूप से कब की गई थी? ए 25 जून 1955, बी 12 सितंबर 1933, सी 30 सितंबर 1927, या डी 3 सितंबर 1955। तो 4 का आंसर होगा डी 3 सितंबर 1955। 5 नंबर क्वेश्चन है, इफ्ला का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? इफ्ला का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? ए लंदन, बी पेरिस, सी द हेग नीदरलैंड, या डी न्यूयॉर्क। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा द हेग नीदरलैंड। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुस्तकालय संघ का स्थायी पुस्तकालय कहाँ स्थापित किया गया? भारतीय पुस्तकालय संघ का स्थायी पुस्तकालय कहाँ स्थापित किया गया है? ए कलकत्ता, बी दिल्ली,
सी मुंबई या डी चेन्नई। तो 6 नंबर का होगा बी दिल्ली। 7 नंबर क्वेश्चन है आइसलीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आइसलीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता या डी पुणे। तो 7 का सी होगा कोलकाता। 8 नंबर क्वेश्चन है पुस्तकालय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए पुस्तकालय व्यवसाय से जुड़े सदस्यों के हितों के लिए, बी केवल राष्ट्रीय पुस्तकालयों का प्रबंधन करना, सी पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें प्रकाशित करना या डी पुस्तकालयों पर कर लगाना। तो 8 का आंसर होगा ए पुस्तकालय व्यवसाय से जुड़े सदस्यों के हितों के लिए। 9 नंबर क्वेश्चन है हितों के लिए कार्य करना। 9 नंबर क्वेश्चन है भारतीय पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका का क्या नाम है? भारतीय पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका का क्या नाम है? ए आइसलीग बुलेटिन, बी ILA बुलेटिन, सी लाइब्रेरी हेराल्ड या डी जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो 9 का आंसर होगा बी ILA बुलेटिन। 10 नंबर क्वेश्चन है आइसलीग द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक शोध पत्रिका का नाम क्या नाम है? आइसलीग द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक शोध पत्रिका का क्या नाम है? ए ILA बुलेटिन, बी जर्नल ऑफ ILA, सी आइसलीग बुलेटिन या डी आइसलीग न्यूज लेटर। तो 10 का आंसर होगा सी आइसलीग बुलेटिन। 11 नंबर क्वेश्चन है इफ्ला द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका का क्या नाम है? इफ्ला द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका का क्या नाम है? ए इफ्ला जर्नल, बी इफ्ला एनुअल, सी इफ्ला डायरेक्टरी या डी लाइब्रेरी वर्ल्ड। तो 11 का आंसर ये होगा इफ्ला जर्नल। 12 नंबर क्वेश्चन है भौगोलिक आधार पर पुस्तकालय संघों को किन स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है? भौगोलिक आधार पर पुस्तकालय संघों को किन स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है? ए केवल अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, बी केवल राष्ट्रीय और राज्य, सी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय, डी केवल सार्वजनिक और अकादमिक। तो 12 का आंसर होगा सी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तरीय और क्षेत्रीय। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय। तो 12 का आंसर होगा सी। 13 नंबर क्वेश्चन है भारतीय पुस्तकालय संघ का प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? भारतीय पुस्तकालय संघ का प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कलकत्ता या डी मद्रास। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी कलकत्ता। 14 नंबर क्वेश्चन है आइसलीग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? आइसलीग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? ए SR रंगनाथन, बी जे साहा, सी AK मुखर्जी या डी SL होरा। तो 14 का आंसर होगा सी AK मुखर्जी। 15 नंबर क्वेश्चन है इफ्ला में मतदान के अधिकार वाले 2 मुख्य सदस्य वर्ग कौन से हैं? इफ्ला में मतदान के अधिकार वाले 2 मुख्य सदस्य वर्ग कौन से हैं? ए व्यक्तिगत सदस्य और मानद सदस्य, बी एसोसिएशन सदस्य और संस्थागत सदस्य, सी दाता सदस्य और व्यक्तिगत सदस्य, डी केवल संस्थागत सदस्य। 15 का आंसर होगा बी एसोसिएशन सदस्य और संस्थागत सदस्य। 16 नंबर क्वेश्चन है भारतीय पुस्तकालय संघ के उद्देश्यों में एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारतीय पुस्तकालय संघ के उद्देश्यों में एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए केवल पुस्तकालय सॉफ्टवेयर विकसित करना, बी भारत में उपयुक्त पुस्तकालय कानून को बढ़ावा देना, सी केवल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को आयोजन करना या डी पुस्तकालयों के लिए भवन निर्माण करना। तो 16 का आंसर होगा बी भारत में उपयुक्त पुस्तकालय कानून को बढ़ावा देना। 17 नंबर क्वेश्चन है आइसलीग द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाएं क्या है? आइसलीग द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाएं क्या है? ए केवल वार्षिक सम्मेलन आयोजन,
बी फोटोकॉपी और अनुवाद सेवा प्रदान करना, सी केवल पत्रिका प्रकाशित करना, डी पुस्तकालय को वित्तीय अनुदान देना। तो 17 का आंसर होगा बी फोटोकॉपी और अनुवाद सेवा प्रदान करना। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 1957 में किसकी अध्यक्षता में पुस्तकालय परामर्श समिति की स्थापना की? भारत सरकार ने 1957 में किसकी अध्यक्षता में पुस्तकालय परामर्श समिति की स्थापना की? ए डॉक्टर एस आर रागनाथन, बी के.पी. सिन्हा, सी जय शाह, डी एस.एल. होरा। तो 18 का आंसर होगा बी के.पी. सिन्हा। 19 नंबर क्वेश्चन है, सदस्यों की गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए ILA द्वारा मासिक प्रकाशन का उपयोग किया जाता है। सदस्यों के गतिविधि प्रचार प्रसार के लिए ILA द्वारा मासिक प्रकाशन का उपयोग किया जाता है, वो कौन सा है? ए IL बुलेटिन, बी ग्रंथाना, सी IL न्यूज लेटर या डी लाइब्रेरी हेराल्ड। तो 19 का आंसर होगा सी IL न्यूज लेटर। 20 नंबर क्वेश्चन है, आईसीलिक द्वारा अपने सदस्यों के गतिविधियों से परिचित कराने के लिए किस मासिक प्रकाशन का उपयोग किया जाता है? आईसीलिक द्वारा अपने सदस्यों को गतिविधियों से परिचित कराने के लिए किस मासिक प्रकाशन का उपयोग किया जाता है? ए आईसीलिक जर्नल, बी आईसीलिक बुलेटिन, सी इंडियन लाइब्रेरी साइंस एंड एब्स्ट्रैक्ट्स या डी आईसीलिक न्यूज लेटर। तो 20 का आंसर होगा डी आईसीलिक न्यूज लेटर। 21 नंबर क्वेश्चन है, इफ्ला वैश्विक मंच पर किसका प्रतिनिधित्व करता है? इफ्ला वैश्विक मंच पर किसका प्रतिनिधित्व करता है? ए केवल अकादमिक पुस्तकालय का, बी केवल राष्ट्रीय पुस्तकालय का, सी पुस्तकालय और सूचना विभाग के पेशे का या डी केवल पुस्तक प्रकाशकों का। तो 21 का आंसर होगा सी पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के पेशे का। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुस्तकालय संघ के कार्यकारिणी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारतीय पुस्तकालय संघ के कार्यकारिणी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष या डी 5 वर्ष। तो 22 का आंसर होगा बी 2 वर्ष। 23 नंबर क्वेश्चन है, आईसीलिक मुख्य रूप से भारत में किस प्रकार के पुस्तकालयों का संघ है? आईसीलिक मुख्य रूप से भारत में किस प्रकार के पुस्तकालयों का संघ है? ए सार्वजनिक पुस्तकालय, बी विश्वविद्यालय पुस्तकालय, सी विद्यालय पुस्तकालय या डी विशिष्ट पुस्तकालय। तो 23 का आंसर होगा डी विशिष्ट पुस्तकालय। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ इफ्ला के औपचारिक सहयोगी संबंध है? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ इफ्ला के औपचारिक सहयोगी संबंध है? ए विश्व बैंक, बी यूनिसेफ, सी यूनेस्को या डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो 24 का आंसर होगा सी यूनेस्को। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ भारतीय पुस्तकालय संघ से पहले स्थापित हुआ था? निम्नलिखित में कौन सा राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ भारतीय पुस्तकालय से पहले स्थापित हुआ था? ए उत्तर प्रदेश पुस्तकालय संघ, बी आंध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ जो 1914 में हुआ था, सी दिल्ली पुस्तकालय संघ या डी राजस्थान पुस्तकालय संघ। तो 25 का आंसर होगा बी आंध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ 1914। तो इसी तरह आप लोग प्यार देते रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे वीडियो बनाने में हमें हेल्प मिलेगी।